बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे STR 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का क्विज़ नंबर 2 आपका जो आपके LMS पर अपलोड हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट जो है वो आज है। तो अब हम इसके MCQs की तरफ चलते हैं। कुछ MCQs यहाँ पे मेरे पास हैं, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि किस तरह से इनका सोल्यूशन करना है आपने। तो आपके पास सबसे पहला MCQs है, इफ़ द आउटकम ऑफ एन इवेंट अफेक्ट्स द आउटकम ऑफ एन अदर देन द इवेंट्स आर सेड टू बी। तो अब आपके पास एक आउटकम इवेंट की जब दूसरी आउटकम को अफेक्ट करती है, तो ऐसे इवेंट को आप क्या कहते हैं? ऐसे इवेंट को आप कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, ये आपके पास MCQs हैं। ये आपके पास टोटली MCQs ही इस टॉपिक्स में से आते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड दैट। आपके पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल डेफिनेशंस नीचे गिवन है, तो आपने उन डेफिनेशंस को अच्छे से तैयार कर लेना है। इनमें से कोई MCQs तो ज़रूर आती हैं। देन हम नेक्स्ट अपने MCQs की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड लीडर बी अरेंज्ड। आप लीडर वाले वर्ड में इसके लेटर्स को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? तो आप 360 वेज में इसको अरेंज कर सकते हैं। या आप अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं, इस लेक्चर्स में आपके पास एक MCQ एक वर्ड था कमेटी, जिसको हमने अरेंज करना सीखा था। इसी तरह से आपके पास ये लीडर है, आपने उसी को देखकर अपनी अरेंजमेंट देख लेनी है। देन नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। देन नेक्स्ट MCQ है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डे ऑफ द वीक। तो आपने वीक के अंदर जितने डेज होते हैं उसके आपने नंबर ऑफ़ सबसेट्स बताने हैं। तो इसके नंबर ऑफ़ सबसेट टोटल 128 होते हैं। या आप अपने बुक्स की STA की बुक की मदद से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल कर लें। गूगल पे आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा कि आपके पास 128 वीक में इसके नंबर ऑफ़ सबसेट्स बनते हैं। द नेक्स्ट MCQs है आपके पास, व्हेन द यूनियन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज़ इक्वल टू एंटायर सैम्पल स्पेस। जब आप यूनियन लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का, तो आपको पता होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि आपने इसकी डेफिनेशंस जो हैं वो अच्छे से रीड आउट कर लेनी है। मैं आपको यहाँ पर एक दफ़ा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में थोड़ा बता देती हूँ, ताकि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते किसको है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऐसा इवेंट होता है जैसे कि आपके पास दो इवेंट्स हैं, A और B। आप इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? टू इवेंट्स A एंड B ऑफ अ सिंगल एक्सपेरिमेंट आर सेट टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का सेकंड नेम होता है आपके पास डिसजॉइंट। आप उसको डिसजॉइंट एक्सक्लूसिव इवेंट भी कह सकती हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम। ऐसा इवेंट जो एक ही टाइम पर अकर नहीं हो, उसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब आप वो कह रहे हैं आप MCQs में कि जब आप यूनियन लेते हैं उन दोनों इवेंट्स का या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का, तो वो इंटायर सैम्पल स्पेस के इक्वल आ जाए, तो ऐसे इवेंट को आप क्या कहेंगे? ऐसे इवेंट को आप एग्जॉस्टिव इवेंट कहेंगे। तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट की भी आपके पास डेफिनेशन है, आर सेट टू व्हेन द यूनियन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज इक्वल टू इंटायर सैम्पल स्पेस। तो आप उसको एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल ले सकते हैं इसकी, हेड एंड टेल। मतलब कि आप टॉस करते हैं तो आपको या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकती है, तो आपके पास दोनों तो एक टाइम में नहीं आ सकते हैं। तो जब आपके पास एक इवेंट ऐसा आ जाता है, ऐसे इवेंट को आप एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQs है, इफ़ वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड इट टर्न्स टू बी -7। जब भी आपके पास किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस नेगेटिव साइन में आ जाती है, तो वो इवेंट हैपन ही नहीं होता। उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी नहीं हो सकती है, इवेंट गोइंग टू हैपन भी नहीं हो सकता। वो इवेंट नेगेटिव वैल्यूज़ को हैपन स्टार्ट ही नहीं करता है, तो इसलिए द इवेंट इज़ प्रोबेबली नॉट गोइंग टू हैपन। द नेक्स्ट MCQ, अगर वो आपसे कोई और भी यहाँ पे वैल्यू कह देता है -3 -4, तो इवेंट इज़ प्रोबेबली नॉट गोइंग टू बी हैपन। आपने यूनियन लेना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 आपके पास हैं, और B है आपके पास 3 4 5 6। A यूनियन B आप ले लेना है। तो यूनियन लेना बहुत इजी वर्क होता है। 1 2 3 4 5 6 आपके पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, A सेट के भी B सेट के भी। तो आपके पास इसका ऑप्शन नंबर B होगा। देन नेक्स्ट MCQ है, इन द वेन डायग्राम द ओवरलैप बिटवीन टू सर्कल्स रिप्रेजेंट। दो सर्कल्स के दरमियान में ओवरलैपिंग वैन डायग्राम में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? तो यूनियन में तो आप सारा एरिया शेड कर देते हैं वैन डायग्राम में, लेकिन आप इंटरसेक्शन में उसका सिर्फ कॉमन रीजन जो है वो शेड करते हैं। और कॉमन रीजन वो भी जो दो
आपके पास सेट्स ओवरलैप कर रहे होते हैं उनका। इट्स मीन कि आप वेन डायग्राम में जो ओवरलैपिंग सर्कल्स होते हैं वो आपके पास इंटरसेक्शन बता रहे होते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, इन अ ड्रायर देयर आर 5 ब्लैक सॉक्स एंड 3 ग्रीन सॉक्स। आपके पास एक ड्रायर है जिसके अंदर 5 ब्लैक हैं और 3 ग्रीन सॉक्स हैं। 2 सॉक्स आर पिक्ड रैंडमली वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने कोई से 2 सॉक्स उठा लेनी है रेंडमली किसी से भी, मतलब कि आप एक ब्लैक सॉक्स से उठा लें और एक ग्रीन सॉक्स उठा लें। 2 सॉक्स रेंडमली आपने कहीं से भी उठा लेनी है। देन आपने विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी दैट बोथ द सॉक्स आर ब्लैक। तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, आपके पास बोथ सॉक्स ब्लैक ही होंगी। तो इट्स मीन कि अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए आपके पास टोटल आप अमाउंट ले लें, 5 × 3 8 ले लें। आप फॉर एग्जांपल उसने ब्लैक सॉक्स की पॉसिबिलिटी पूछी है तो आप ब्लैक सॉक्स ही उठाएंगे, मतलब कि आपके पास 5 में से 2 निकाल दें, 3 सॉक्स बाकी बचेंगी। तो 3 और 5 और 3 आपके पास टोटल सॉक्स 8 हैं, तो आपके पास इसका आंसर 3/8 आ जाएगा। तो इसके अलावा आपके पास एमसीक्यूज है, द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ 2 इवेंट्स, एक के बाद दूसरा इवेंट इकट्ठे आ जाना है, ऐसे इवेंट्स को आप कहते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपके पास डिफरेंट एमसीक्यूज हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो ये नहीं कि आपने सिर्फ यही देखना है प्रायर प्रोबेबिलिटी, तो आपने बाकी इवेंट्स की भी, प्रोबेबिलिटीज़ की भी डेफिनेशन जो है वो देख लिया करें, ताकि आपके बाकी जो आपके सारे कंसेप्ट हैं वो भी कंप्लीट कवर हो सकें। मतलब कि आपके पास कंडीशनल क्या होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है। तो सब्जेक्टिव कोई टाइप होती है इनमें से किसी की, तो आपने वो भी चेक कर लेना है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी। आपने कार्टीजियन प्रोडक्ट बताना है, तो कार्टीजियन लेने का तरीका क्या होता है, आपके पास ए में 1 2 है, बी में ए बी है, तो आप 1 वाले एलिमेंट को बी के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास बन जाएगा 1A। देन आपके पास 1B, देन आप 2 वाले को सबसे कर दें तो 2A 2B। तो देखें आपके पास यहाँ पे कौन सा एमसीक्यूज बनता है, आपके पास बन सकता है 1A बनेगा और देन आपके पास 2A बनेगा, 1B बनेगा और 2B बनेगा। तो आपके पास C वाला ऑप्शन बन सकता है, 1A 1B 2A BB। तो लास्ट वाला तो आपके पास रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आपके पास वहाँ BB लिखा हुआ है, तो आपके पास C ऑप्शन इज़ करेक्ट, 1A 2A 1B 2B। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, इफ़ अ die is rolled what is the probability of getting an इवन नंबर ग्रेटर दैन 2। तो आपने एक डाई रोल करना है और रोल करने के बाद मतलब कि आपने उसको फेंकना है और आपने देखना है कि आपके पास इवन नंबर्स की प्रॉबिलिटी कितनी आएगी, प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपने इवन नंबर कितनी दफ़ा आएगा और वो ग्रेटर देन हो 2 से। मतलब कि आपने डाई को रोल करना है, आपके पास टोटल प्रॉबिलिटीज़ बनेगी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 अप टू सो ऑन 6 6 तक बनेंगी। फिर आपने वो वाली प्रॉबिलिटीज़ लेनी है, वो वाला इवेंट लेना है जिसमें आपकी प्रॉबिलिटी जब आप उनको ऐड करें तो वो आपके पास ग्रेटर देन 2 हो। तो मतलब आपके पास वो प्रॉबिलिटी एक ही ऐसा नंबर आएगा जिसमें आप उसको ऐड करेंगे तो वो ग्रेटर देन 2 होगा। तो इसका आंसर आपके पास 1/3 हो जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यूज है, the probability of drawing a red jack from well shuffled pack of 52 playing cards। तो आपके पास टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, आपने रेड जैक की प्रोबेबिलिटी बतानी है और आपने बताना है कि उसका किस तरह से आप उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि आपके पास रेड जैक में आपके पास कितने होते हैं, यहाँ पर रेड में आपके पास जैक में 1 आइटम होता है, तो आपके पास टोटल देखें अब प्लेइंग कार्ड्स आपके पास 52 हैं। देन आपने उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो इसके लिए आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी हर एक जैक के लिए 1 1 होती है, तो आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी 2/52 हो जाएगी। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 13/52 हो जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, if P of B our A is 0.25 and P A and B is 0.20, तो आपने P of A बताना है। तो इसके लिए आपके पास एक फार्मूला होता है, आपके पास P of B our A गिवन है, देन आपने उसके लिए आपने P of A बताना है। तो जो चीज़ बतानी होती है वो जो आपने फाइंड करनी है वो उसका फार्मूला किस तरह से होगा, P of B our A इज़ इक्वल टू P of A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P of A। देन आपके पास P of A आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो लेफ्ट हैंड साइड पे P
या बी ओवर ए पढ़ा है वो आपके पास राइट हैंड साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। देन आपके पास दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लें, 0.20 डिवाइडेड बाई 0.25, तो इसके लिए आपके पास आंसर 0.80 आ जाएगा। ये था आपके STA 301 का कुछ क्विज़ेस जो आपके साथ डिस्कस किए। अगर कोई मिस्टेक हुई क्विज़ के ऑप्शंस में या मैंने कुछ गलत बता दिया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। होप सो कि मैं उस कमेंट को पिन कर दूँगी और आपका जो MCQs हैं वो आप होप सो ठीक होंगे सारे। देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।